ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चेतन भाई आज है 8/6/2026 जी। और आज विशेष सोउन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में हम बाबा की जो शिक्षा है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे आज। और आज विशेष बाबा ने कहा है कि ये सारे विश्व ईश्वरी फैमिली है जी। इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो भगवान जो है वो सुखदाता है, सुख देता है सभी बच्चों को और दुख हर लेता है, इसलिए उसको पुकारते रहते हैं। तो बाबा था कि अभी तुम प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो, वो कैसे, वो भी थोड़ा बताइए। हाँ, क्योंकि परम पिता परमात्मा जी की जितनी भी विश्व की मनुष्य आत्माएं हैं जी, सब उसके बच्चे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ईश्वरी फैमिली है पूरा वर्ल्ड। इसलिए बाबा भाई भाई की दृष्टि से जो बाबा कल बाबा ने कहा ना एक मुरली में जी कि आत्मा तो देखते हैं लेकिन कौन सी आत्मा देखना है, उसका ओरिजिनल जो स्वरूप है प्रेम, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, उस स्वरूप में देखेंगे तो ऑटोमेटिक प्यार, स्नेह और अपनापन अनुभव होगा जी। ऐसे ही ये पूरा वर्ल्ड की जो भी आत्माएं हैं, आत्मा रूप में परमात्मा की सारी संतान तो सब ईश्वरी फैमिली है। इसलिए जब अपनी फैमिली के होते हैं तो कोई भी बात को बाहर नहीं फैलाया जाता है। जो भी बात है मतलब बाहर तो है ही नहीं दुनिया, मतलब अपने यदि आत्मा के अनुसार सब आत्माएं अपने ही भाई हैं तो अपने भाई को रहम दिल होकर उनकी कमजोरियों को भी क्षमा कर रहम दिल बनकर फिर उनको क्षमा करते हुए अपने आप को भी आगे बढ़ाना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। तो प्रैक्टिकल में हम गाडली फैमिली के हैं अभी हम, माना पूरा विश्व है लेकिन अभी जो हम प्रैक्टिकल में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं परमपिता परमात्मा कौन है क्या है उसको यथार्थ रीति से जान रहे हैं, इसलिए हम गाडली फैमिली के हो गए। ईश्वरी फैमिली पूरा वर्ल्ड है लेकिन गाडली फैमिली मतलब हम जो है अभी ये जो बाबा के बच्चे बन गए हैं, गाडली स्टूडेंट बन गए हैं हम, तो वो अभी ब्राह्मण जो बच्चे हैं बन गए हैं उनका है। बिल्कुल चेतन भाई, देखो मुझे तो लगता है कि जब हम काशी विश्वनाथ गए थे बनारस में, वहाँ शिव जी के मंदिर में बहुत लंबी लंबी लाइनें थी, बहुत लोग लाइन से खड़े थे और उसमें सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी वर्ग, विदेशी लोग भी थे उसमें बहुत सारे, और सभी एक ही भावनाएं थी सबकी कि मात पिता है हमारे पिता, शिव पिता से दर्शन करने जाते हैं तो सभी उसको मात पिता मानते हैं। तो उसकी भावनाएं सब एक ही होती है कि एक परिवार के एक भावनाएं होती है। और उसके बाद हम जब मंदिर में रहते हैं उनकी हमारी भावनाएं भी शुद्ध होती है, किसी के लिए नफरत नहीं होती है, किसी के लिए कोई ऐसा, हाँ वायुमंडल भी ऐसा होता है। तो इससे तो सिद्ध होता है कि परमात्मा सभी का पिता है। और दूसरी बात, हम आत्मा भाई भाई है, ये भी हम आत्मा रूप में जब मिलते हैं कि आत्मा के देखो गुण जो बाबा ने बताया, जैसे आपने बोला प्रेम, शांति, आनंद, सुख, ये अगर आप किसी को भी देते हो, प्रेम करते हो, शांति में शांति से बैठते हो या शांति की जगह कहीं जाते हैं और आनंद में आनंद किसी को देते हो कोई बात से, तो वो आत्मा को अच्छा लगता है। और ये एक थ्योरी है, उसका आप जो दोगे जो भावना, स्नेह, प्रेम, रिगार्ड है जी, तो उसका मल्टीप्लाई होके हमें मिलता है। चाहे हम अच्छा दें तो अच्छा मिलेगा, बुरा दें आज नहीं तो कल मिलता मिलना ही है। बिल्कुल जी। तो ये नेचुरल में मुझे इसलिए लगा कि जब आत्मा की गुण ओरिजिनल है, इसलिए ये सिद्ध है कि आत्मा प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, ये उसके ओरिजिनल गुण है। लेकिन जो बाहर से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो वर्तमान समय मनुष्य आत्मा के अंदर आ गए और ईर्ष्या, लोभ, लालच व्यक्ति कहना कि किसी को दुख देता है, परेशान करता रहता है अपना स्वार्थ के लिए, तो ये सब मायावी गुण है, माया रावण के गुण है। तो बाबा यही हमको ओरिजिनल दिखाता है कि बच्चे तुम्हें ओरिजिनल ये थे और मैं तुम्हारा पिता ओरिजिनल ये हूँ। तो बाबा ने हमें बहुत सच्चा ज्ञान दिया है, इसलिए आज का गीत भी नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ये जो राह परमात्मा ने दिखाई हम बच्चों को। और आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए उसकी सहज विधि क्या है, वो बताइए कौन सी विधि? जी। आज जो बाबा की मुरली में आज बताया है जी, वैसे तो सहज विधि ये है कि अपने को आत्मा समझकर जी परमपिता परमात्मा जो है जैसा है जी, उनको यथार्थ रीति से याद करेंगे, पहचान कर, जान कर, अपना बनाकर जी। तो और आज की बाबा ने मुरली में आज खास कहा है कि संगम पर जो शिव बाबा जो को यदि हम अपना वारिस बनाते हैं, माना अपना जो भी है उनको सौंप देते हैं कि मेरा तन, मन, धन,
संबंध, संपर्क सब तेरा। तो परमात्मा, यदि हम ऐसा जब ये हो जाते हैं, परमात्मा को हम वारिस बना लेते हैं, वो स्वयं परमात्मा हमारे ऊपर बलिहार हो जाता है। बिल्कुल। जब तन मन धन से बलिहार हो जाते हैं तो वो शिव बाबा हमारे ऊपर बलिहार हो जाते हैं, और तो 21 जन्मों का पूरा वर्षा जो सतयुगी दुनिया की राजाई है वो हमें दे देते हैं। 21 जन्म। कोई थोड़े से सुख के लिए कितना एक कहीं जाते हैं तो एक थोड़े देर दर्शन मात्र के लिए कितना ये करते हैं, मेहनत करते हैं। तो आज 21 जन्मों के लिए जो बाबा कहते हैं तो बलिहार जाना है हमारे ऊपर। इसलिए बाबा खास कह रहे हैं कि संगम पर जो भी आपके पास जो भी पुराना है, कखफन है, जो भी है, उसको इंश्योर कर दो। मतलब इंश्योरेंस कंपनी हो जैसे होती ना, आप उसमें डाल दो, उसका कई गुना होके मिलना ही मिलना है, मल्टीप्लाई होके तो अलग रीति से। तो इसलिए बाबा खास कहते हैं, तो यदि हम अपना कखफन दे देते हैं, पुराना इंश्योर कर देते हैं, जो भी अपने पास जो भी पुराना ही है, क्या है अपने पास रखा हुआ, तो रिटर्न में शिव बाबा आकर हमको 21 जन्मों की बादशाही दे देते हैं। बहुत अच्छा कहा चेतन भाई, अपने बाबा ने जो आज बताई बात, भगवान ही जो है हमारी गारंटी लेता है 21 जन्म। आज का कोई किसी की गारंटी 1 जन्म की भी लेता है, आधे जन्म की भी लेता है जी। लेकिन भगवान पूरे 21 जन्म की गारंटी लेता है। और आजकल जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आप देखते होंगे, अगर भूकंप आ गया, विनाश हो गया, कभी कोई लड़ाई लग गई और अपना जब देश उसमें चला गया तो कोई 1 रुपया वापस नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ही कंपनियां डूब जाएगी तो कहाँ से करेगी। लेकिन भगवान बोलता है कि मेरे नाम से जिसने भी इंश्योर किया है, जो भी भगवान के नाम पे किया है, चाहे वो तन हो, चाहे धन हो, चाहे मन हो, तो भगवान उसको 21 जन्म तक देता रहेगा रिटर्न में। ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन वो कोई समझ ले इस बात को तो माला माल हो जाएगा 21 जन्म के लिए। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई जो इंश्योर करने की बात थी। और बताइए बाबा की क्या विशेष बात है? आज का जो गीत है वो जी, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। जी जी बिल्कुल। पग पग ठोकर खाएं रे। जी। तो नयनहीन मतलब हम कितने अज्ञानता में हैं, माना ये 2 नयन तो हैं, नयनहीन मतलब तो तीसरा नेत्र है, दिव्य नेत्र है, परमात्मा जो हमको आकर देते हैं, कि तीसरे नेत्र से हम क्या सब तीनों कालों को जानते हैं, परमात्मा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, अपने कर्मों के आदि मध्य अंत को जानते हैं, अपने जन्मों के आदि मध्य अंत को जानते हैं, है ना। इतना सब ये है, माना बेहद का है। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जो गीत गाते हैं, हद के लिए नहीं है ये, वो तो हद के लिए बनाया गया है, लेकिन इसको बाबा कितना कन्वर्ट करके और कितना गूढ़ अर्थ हमको बच्चों को समझाते हैं। तो आज की मुरली के आधार पे हम जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो इस के आधार पे भी हम थोड़ा सा इसका चर्चा करेंगे। तो जो ज्ञान है आज पहला सब्जेक्ट जो होता है अपना, तो उसको हम कैसे मानो दूसरों को हम सुनाना है, देना है। तो बाबा खास आज कह रहे हैं कि परमपिता परमात्मा एक निराकार है ना, और वो सभी आत्माएं उनकी संतान हैं, ये बातें सबको बतानी है जी। इसके लिए बाबा खास कहते हैं अपना अलग अलग ग्रुप बनाकर भी सबको समझाना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा आकर हमको अपने आदि सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो बाबा खास कहते हैं कि जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि आत्मा सो परमात्मा, है ना। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। जी, ये है ज्ञान अंजन, है ना, कहते हैं। और ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। तो पहला नंबर का यदि जो कोई अज्ञान है तो ये है कि अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, परमपिता परमात्मा मेरा पिता है जी। और अज्ञानता ये है कि उसको सर्वव्यापी कह देते हैं जी। तो ये बाबा खास आज हम बच्चों को कह रहे हैं कि इसको भी बताना है सर्व आत्माओं को ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि संगम पर शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं और इस भारतवर्ष में स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ज्ञान अंजन हमको देते हैं, ब्राह्मणों को जो तीसरा नेत्र दिया है जिसके माध्यम से हम सृष्टि के आदि मध्य अंश को समझते हैं जी। और दूसरों को भी समझाते हैं। और भारत भूमि की बहुत महिमा है।
जी। जितनी महिमा परमपिता परमात्मा शिव की है उतनी ही महिमा भारत भूमि की है। जी। देवभूमि कहो, भारत भूमि कहो, सबसे ऊंचा तीर्थ कहो, परमात्मा की जन्म भूमि कहो, अवतरण भूमि कहो, है ना, जहाँ पर स्वर्ग की स्थापना होती है, जहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड होते हैं ना, तो ऐसे 8 ये होते हैं इनका, जैसे लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, फिर सेकंड, 8 गद्दियाँ चलती हैं। 8 गद्दियाँ चलती हैं। बिल्कुल जी। तो इसलिए बाबा खास हम बच्चों को कहते हैं कि ये भारत भूमि महान भूमि है। तो हमें भी बहुत गर्व है कि ऐसी भूमि में हम जन्म लिए हैं, जहाँ पर परमपिता परमात्मा आकर स्वयं अवतरित होकर हम आत्माओं को, इस पूरी धरती को स्वर्ग बना देते हैं। वो भी भारत में स्वर्ग बनता है, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो इसलिए बाबा ने कहा आप ब्राह्मण चोटी हो, तो ये पढ़ाई है, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होती है, जैसे दुनिया में बैरिस्टर आदि पढ़ते हैं ना, यदि पढ़ाई ना हो, एम ऑब्जेक्ट ही ना हो तो क्या अर्थ है। ये भी एम ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल, कि हमें क्या करना क्या है, बनना क्या है, क्या हमारा मुख्य उद्देश्य है ना। जो बाबा ने खास आज और याद दिलाया कि जो दुर्योधन होते हैं उसको पतित को दुर्योधन कहा जाता है ना। तो इसलिए बाबा ने खास कहा आप द्रौपदियाँ हो, एक को पुकारती हो, एक की बनती हो। ऐसा ही बाबा ने आज योग से संबंधित आज खास मुख्य बात ये बताई है कि यदि परमपिता परमात्मा का सबसे बड़ा और मुख्य फरमान है कि निरंतर मेरी याद बनी रहे जी, वो उसके लिए बाबा खास हम बच्चों को कहते हैं कि योग का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि भी बैठकर ही योग करना है, चलते फिरते कर्म करते, ये जब योग करते हैं वो नेचुरल है, हमारा योगी जीवन है। ऐसा नहीं बैठकर थोड़े 2-4 घंटे का जीवन है, जीवन 2-4 घंटे का नहीं होता है, नहीं है ना। जैसे कि ब्राह्मण जीवन बोलते हैं, सदा काल, है ना, जब तक आत्मा है शरीर। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में आता है कि सदा शब्द अंडरलाइन जी, सदा होना चाहिए, है ना। तो जिससे हमारे बाबा कहते हैं योग से भी कर्म विनाश भी होते हैं, आत्मा पावन बनती है ना। और यदि बाबा ने और एक बात बहुत अच्छी कही है, यदि कोई भी माया के विघ्न आते हैं, परिस्थिति आती है, तो बाबा ने कहा है बाप के सामने उसको रख दो, तो बाबा की मदद आपको स्वतः मिलेगी। बिल्कुल, हम क्या करते हैं, जो भी विघ्न आते हैं बाप को साइड कर देते हैं, बाबा को सामने रखो, बाबा के सामने वो परिस्थिति को रख दो कि बाबा ये है ना, आप ही अभी हम मुझे लेकिन उसके लिए सच्चाई सफाई चाहिए, परमात्मा के ऊपर अटूट निश्चय चाहिए, उसकी एक्यूरेट याद चाहिए, है ना। तो बाबा ने कहा अटूट और अखंड स्मृति से ही जो जिसकी होती है वही सच्चा राजयोगी है ना। तो इससे ही हम आत्माओं को सुख घनेरे मिलते हैं। फिर धारणा के सब्जेक्ट में ये बात है कि पवित्रता का जो जीवन है, पवित्रता जो मुख्य सुख शांति की जननी है, हमारा फाउंडेशन ही है पवित्रता। तो इसलिए बाबा कहते हैं देह सही देह के जो भी कुछ है सब कुछ बाप का समझ कर से बाप की श्रीमत पर चलना है। जैसे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान न्यारा बनना, प्यारा बनना है, क्योंकि कमल जैसे होता है कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा भी है और प्यारा भी है, सबको प्यारा लगता है, और कीचड़ से भी न्यारा, उसमें कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं होता है ना। सही। तो एक दूसरे के संस्कारों को समझकर और मिलकर चलना है, ये माना हमारी आज इसकी मुरली के इसमें धारणा का विषय है। और सेवा भी हमें खास ये करनी है कि स्वयं को ईश्वरी फैमिली का सदस्य समझना है। बिल्कुल, जब हम समझेंगे तो दूसरों को उसी भावना से कि भाई ये भी हमारे ईश्वरी भाई हैं ना, आत्मा रूपी भाई, भाई की दृष्टि भी पक्की होगी और उसको हम शिव बाबा का संदेश भी सहज रीति से दे सकेंगे, उसको शांति और सुख का सहयोग भी दे सकेंगे, शक्ति का सहयोग भी दे सकेंगे। ये जब भावना रहेगी तो अपने आप में, इसलिए बाप का परमपिता परमात्मा का परिचय देकर आत्माओं को अज्ञान अंधकार से मिटाने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि भारत जो इतना कवड़ी तुल्य बन गया है उसको हीरे तुल्य बनाने के लिए बाबा ने खास आज कहा है अपना ज्ञान का, शक्तियों का दान सबको देते जाना है, शांति का दान सबको देते जाना है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना ये जीवन में हमारे आए तो हम दूसरों को भी हम दे सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए बाबा ने खास कहा है माना कि भाई ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान मुख से सुनाना है, अपने जीवन द्वारा जो पवित्रता और अपने जो श्रेष्ठ आचरण का उदाहरण
देकर मतलब अपने आप को एग्जाम्पल बनाकर दूसरों को के सामने अपने जीवन को प्रस्तुत करना है, तो उससे भी काफ़ी सेवा होती है। आप भले मुख से यदि हम ज्ञान नहीं भी सुनाते हैं, लेकिन अपने जीवन द्वारा बाबा ने आज कहा यदि हमारे में पवित्रता है, श्रेष्ठ आचरण है, तो उससे बहुत आत्माओं की सेवा स्वतः होती है अपने जीवन से। इसलिए कई बार बाबा मुरली में नहीं कहते हैं कि आजकल सुनना कम पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं अपने जीवन को कि आप कितने एकदम संयमी हैं, नियम प्रमाण चलते हैं, कितने दूसरों को सुख देते हैं, शांति से बात करते हैं, कितना मीठा व्यवहार है, मीठी वाणी है, सब इससे पता चलता है दूसरों को भी अपने आप ही बाबा का परिचय मिलता है। तो सभी को स्वर्ग के अधिकार का दिलाने का पुरुषार्थ करना है और बाबा का और राजयोग का संदेश सारी दुनिया को देना है ना। क्योंकि शिव बाबा जो है ना, आज बाबा ने खास शिव बाबा क्या क्या आकर करते हैं, कैसे कैसे उनकी महिमा है। शिव जयंती भी मनाते हैं, रुद्र यज्ञ कहा जाता है, हाईएस्ट गॉड फादर है, मतलब होलीएस्ट ना, जो राजयोग सिखाते हैं राजयोग के माध्यम से। और सबसे बात एक और बाबा ने कही है कि वो परम पूज्य है, माना कभी ऐसा नहीं कि आत्मा जैसे पूज्य भी बनती है, पुजारी भी बन जाती है, लेकिन वो परम है, सदा है। परम शब्द एक परमात्मा के लिए ही कह सकते हैं ना, क्योंकि परम पिता परमात्मा है, वो सुप्रीम सोल है। उनका नाम भले अनेक प्रकार से लेते हैं, लेकिन असली जो नाम है वो एक ही है, क्योंकि वो ऊंच है, सदा है। कहते भी ना शिव परमात्मा नमः कहते हैं। सदा शिव है वो, शिव परमात्माय नमः। बिल्कुल, शिव मतलब सदा, शिव का अर्थ होता है ना। तो और ये आत्मा जैसे तीखे राकेट बाबा नहीं कई बार कहते हैं, तो परमात्मा भी उनसे भी तीखा कोई नहीं हो सकता है। तीखा मतलब एक सेकंड में परम धाम से कितना हजारों लाखों किलोमीटर दूर से जैसे आत्मा के लिए होता है, अगर अमेरिका में पार्ट तो एक सेकंड में अमेरिका पहुंच जाएगी आत्मा, वैसे बाबा भी सेकंड में परम धाम से आ जाते, जैसे सेकंड में मुक्ति जीवन। ये बाबा कई बार बोलते किसी बच्चे को अगर समझाते थे, बोले प्रदर्शनी में अगर वो कोई अटक जाते थे तो बाबा स्वयं आके समझा के चल जाते थे। माना वो इतनी बाबा में वो माना इमॉर्टल है, मतलब अविनाशी है, माना कोई चीज़ विनाश नहीं, आत्मा भी अविनाशी है। तो ये माना आज खास आत्मा के बारे में भी, शिव बाबा के बारे में भी आज बाबा ने कहा, भारत भूमि के बारे में भी आज खास बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। और वर्षा क्या होता है, ईश्वरी फैमिली क्या होती है, और कैसे दूसरों को सेवा करनी है, मुख्य फरमान क्या है कि निरंतर मेरी याद बनी रहे और ये सब बाबा ने। और एक बात और खास कही कि पवित्रता को जीवन का मुख्य आधार बनाना है अपने जीवन का। बिल्कुल। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली। आगे आप वरदान सुनाते। बहुत अच्छा चेतन भाई, ये जो मुझे गीत जो बहुत अच्छा लगा कि नयन हिनकर राह दिखाओ, इसके ऊपर ही बाबा ने पूरी जैसे आज राह दिखाई, बच्चों को हर प्रकार का ज्ञान दिया है, आत्मा का ज्ञान दिया, संसार चक्र का ज्ञान दिया, 21 जन्मों की गारंटी ली, और बाबा ने सब चीज़ बताई कि किस तरह भगवान को पुकारते थे भक्ति मार्ग में। अभी उनकी पुकार सुन के भगवान आया है और एक एक चीज़ बताइए, तो किस तरह बाबा आकर क्या क्या कार्य करता है और तुमको क्या करना है। तो हर प्रकार सा ज्ञान हम बच्चों को दिया है। आज वरदान है चेतन भाई कि संगम युग पर आतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी हो। देखिए, डबल प्राप्ति के अधिकारी हो जो बच्चे संगम पर आतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है। शांति और खुशी, बिल्कुल, डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि आतीन्द्रिय सुख में यह दोनों प्राप्तियां समाई हुई है। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे के प्राप्ति है, ये सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति आतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। तो बाबा ने बोला इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। तो बाबा ने बहुत अच्छी डिटेल बताई है संगम युग की महिमा के बारे में। और स्लोगन में उन्नति का साधन बाबा ने बताया खास आज कि एक दो के संस्कारों को जानते हुए भी, हम जानते एक दूसरे के संस्कारों को जानते हुए भी उनसे मिलकर चलना, यह उन्नति का साधन है। देखिए, कई बार हम करते ना, सोचते हैं, डिबेट करते हैं और उस व्यक्ति के प्रति मतलब समझ कर चलना है। किसी का कोई ऐसा होता है थोड़ा जटिल संस्कार होता है, उससे प्रेम प्यार से चलना है, माना समझ कर चलना है। कई बार क्या होता है ना, बहुत कठोर संस्कार होते हैं, हम सबको एक जैसे नहीं समझ सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं संस्कारों को समझ कर उनके साथ वो वैसा माना मिलकर चलना है। जी, ऐसा है।
और जैसे आज मुरली में भी था कि निरंतर परमात्मा की याद का बाबा ने जो डायरेक्शन दिया था, तो मातेश्वरी जी की जो अभी जून माह चल रहा है, तो इसमें मातेश्वरी जी की एक छोटी सी मुरली इसमें है, जिसमें मातेश्वरी ने क्लियर किया है कि माना सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर चलना है और सच्चे रहना है। ये तो मातेश्वरी ने खास कहा, और बाबा ने बोला कि बाप का फरमान है कि मुझे याद करो आत्मा समझकर। ये जो निरंतर याद वाली बात कही है, इसके ऊपर मातेश्वरी ने पूरा डिटेल, मम्मा ने पूरा समझाया कि कैसे परमात्मा से अखंड योग का महत्व बताया है और किस तरह प्रैक्टिस की दरकार है। इसके लिए भी बाबा के फरमान अगर नहीं आप पालन करते, उसकी भी सज़ा भी किस तरह हो सकती है, भी मम्मा ने क्लियर किया है। फिर कई लोग लोक लाज को भी डर करते हैं कि लोक लाज की बात बताया है कि मर्यादा है। खास मम्मा ने ये कहा है कि जब तक हम दुनिया की जी लोक लाज जो जी रूढ़िवादिता में बने हुए तब तक उसको हम छोड़ेंगे नहीं जी, तब हमारी ईश्वरी कुल की जो देवी मर्यादा है वो हमारे में धारण नहीं हो पाएगी। तो इस तरह मम्मा ने बहुत अच्छी बातें बताई है। और आज अव्यक्त इशारे भी है कि सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनाओ। तो जो सरल चित है वही सदा हर्षित भी रह सकते हैं, और हर्षित चित है तो सबको आकर्षित भी करते हैं। और हर्षित का अर्थ ही है आतेंद्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सिमरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, आतेंद्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रह माया की और प्रकृति के पॉपेट शो को मनोरंजन के रूप में देखो। जैसे पॉपेट शो देखते हैं ना, तो पॉपेट शो वैसे बाबा बोलता है इनकी भी खेल है ये, तो इसको साक्षियों की सीट पर बैठकर आप देखो तो सदा हर्षित रहेंगे और उसको मनोरंजन आपको फील होगा। तो बहुत अच्छी बातें हर्षित रहने की ये बताइए आज अव्यक्त इशारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।